Hello everyone, and we are back with our next video. So before getting into the video, I will request you कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, which is a survey link for the Indian Police Foundation, जिसके थ्रू में we want to know about the police in your area. So we request you कि please go to the link, fill up the survey form. It will hardly take you 4 to 5 minutes, hardly. ठीक है, आपको कुछ करना नहीं, आपके कुछ डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करने, कुछ भी नहीं करना, आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना है अबाउट द पुलिस इन योर एरिया. ठीक है, प्लीज उस फॉर्म को फिलअप करें. इट विल हेल्प अस टू नो थ्रू सर्वे, थ्रू एनालिसिस ऑफ डेटा कि कैसी है सिचुएशन ऑफ द इंडियन पुलिस इन वेरियस रीजंस, एंड देन वी कैन वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव द सिचुएशन. ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डू फिल द फॉर्म. इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव द पुलिस सिस्टम इन द एंटायर कंट्री. ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सम मिरेकल टू हैपन, इट इज आवर ड्यूटी टू वी टेक द इनिशिएटिव टुवर्ड्स इट. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप इनिशिएटिव लें, आप उस फॉर्म को फिल करें, अपना ऑनेस्ट ओपिनियंस फिल करें. ठीक है, आप अपने दोस्तों को बोलें, अपने घर वालों को बोलें कि वो भी इस फॉर्म को फिल करें, आप उनकी मदद करें फिल करने में. इट्स कंप्लीटली फाइन, आप उनके बदले फिल कर दें, बट प्लीज उस फॉर्म को जरूर फिल करें. ठीक है, आपका डेटा किसी के साथ में शेयर नहीं किया जाएगा, कंप्लीट प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी. ये कंप्लीटली फॉर द पर्पस ऑफ सर्वे है, इसको और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप उस फॉर्म को जरूर भरें. नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बात करता है फ्रॉड की. हमने ऑलरेडी अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर ली है, हमने कोर्जन की बात करनी है. इन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अब हम बात करते हैं फ्रॉड की. तो फ्रॉड बेसिकली सेक्शन 17 कहता क्या है? सेक्शन 17 हमारा ये कहता है कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स. अब यहाँ पे वर्ड इंक्लूड के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. हमने आपको अपने सबसे पहले वीडियो में हाउ टू अंडरस्टैंड अ बेयर एक्ट, हाउ टू रीड अ बेयर एक्ट में बताया था. अगेन लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. डू वॉच दैट वीडियो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लॉ पढ़ना समझना चाहते हैं कि लॉ पढ़ना कैसे है, आप खुद से एक्सपर्ट होना चाहते हैं इन लॉ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेयर एक्ट पढ़ना सीखें. इंक्लूड्स वर्ड, इंक्लूड वर्ड का मतलब ये है कि एक इंक्लूसिव सेक्शन है. मतलब इसके आगे जो 5 से 6 सिचुएशन लिखे गए हैं कि ये सिचुएशंस होने पे फ्रॉड अमाउंट करता है, बस वही सिचुएशन नहीं है. उसके अलावा कोई और भी सिचुएशन हो सकता है, उसको भी फ्रॉड माना जा सकता है. इसका एम्बिट बड़ा रखा गया है. अगर यहाँ पे इंक्लूड वर्ड नहीं होता तो एम्बिट बहुत क्लोज हो जाता है सेक्शन 17 का. इसका मतलब होता अगर कोई सिचुएशन उन 5-6 सिचुएशंस में जो अगले लिस्टेड हैं 17(1), 17(2), 17(3 ऐसे में लिस्टेड हैं, उनमें जो मेंशन्ड होगा वही फ्रॉड होगा, बाकी चीजें फ्रॉड नहीं होंगी. तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि लॉ जो है वो बहुत डायनामिक नेचर का होता है, वो चेंज होता रहता है. ठीक है, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंक्लूड्स वर्ड वहां पे रहे. इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड वर्ड रखा गया है, ताकि ये जजेस के ऊपर डिस्क्रिप्शन छोड़ दी जाए कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो इन 5-6 में फॉल नहीं कर रही है, पर वो फिर भी एनालाइज करें सिचुएशन को, और उनको अगर लगता है कि फ्रॉड है तो वो डिक्लेयर कर सकें कि ये फ्रॉड है. क्या लिखा है? includes any of the following acts committed by a party to a contract. act is serious, बहुत इंपॉर्टेंट है. act is serious होना चाहिए by the party to the contract और by his convenience, मतलब कोई उसके दोस्त रिश्तेदार कोई भी ऐसा, और by his agent कोई भी ऐसा कोई एक्ट करे. act सीरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. with the intent to deceive another party. intention मेंस रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटेंशन चाहिए डिसीव करने की. ठीक है, उसको बेवकूफ बनाने की इंटेंशन होनी चाहिए. ऐसा करना चाहिए कि वो फंस जाए. और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बहलाना फुसलाना, वो बहलाए फुसलाए, उसको ऐसी चीजें बोले कि वो कॉन्ट्रैक्ट में घुसने के लिए मजबूर हो जाए, उसको लगे कि यार यही बेस्ट है, तभी वो फ्रॉड के लिए अमाउंट करता है. अब हम समझते हैं 17(1) क्या कह रहा है. द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. तो ऐसा सजेशन हो बाय एनीवन जो कि ये जान रहा है कि यार ये चीज तो गलत है, फिर भी वो चीज वो जानते हुए भी वो चीज गलत चीज को सही तरीके से बताए, यार यही सच है, यही देखो, उसको भी वो फ्रॉड अमाउंट करता है. एक एग्जांपल समझते हैं. मान लीजिए मैं हूँ एक दुकानदार, आप मेरे पास आए फोन लेने के लिए. आपने ये फोन रखा, आपने बोला कि क्या ये फोन की बैटरी 10 घंटे चलेगी? मुझे पता है कि इस फोन की बैटरी जो है 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकती, फिर भी मैं बोलूं आपको कि अरे आराम से 10 क्या 12 घंटे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगी. दैट अमाउंट्स टू अ फ्रॉड. ये एक फ्रॉड है. ठीक है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है फ्रॉड के, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फिर भी एक बार केस लॉ समझते हैं. डेरी वर्सेस पीक का केस लॉ है.
जो कि बोलता है fraud is proved when it is shown, when the representation has been made knowingly, जानबूझ के वो गलत रिप्रेजेंटेशन किया गया हो, और विथआउट बिलीव इन इट्स ट्रू, या फिर मेरे को लगता है कि यार ये सच नहीं है फिर भी मैं वैसा रिप्रेजेंट करूं, या फिर तीसरा रेकलेसली, केयरलेसली, मैं बहुत ही केयरलेस मैनर में, मेरी मेरी ड्यूटी थी, मेरे को चीजें पता होनी चाहिए थी, फिर भी मैंने केयरलेसली बोल दिया कि हाँ चल जाएगी यार, क्या ही है, चली जाती होगी, क्या ही है। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं एक बार डब्बे पे पढ़ लूं कि क्या है। मैंने इंड्यूस किया, मैंने गलत चीजें आपको बताई रेकलेस बिहेवियर से अपने, दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, अब फ्रॉड में आगे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए विच इज नॉट ट्रू। आप कुछ ऐसी चीज बोलो, ऐसा फैक्ट कि अरे यही होता है, विच इज नॉट ट्रू, जो कि झूठ है। mere expression of opinion is not enough to constitute fraud। अगर आप ओपिनियन बस अपना दे रहे हो तो वो फ्रॉड नहीं अमाउंट करेगा। जैसे कि मान लो आप मेरे पास आए, आपके बोल रहे हैं यार मैं इस शेयर में पैसे लगा दूं, तुमको क्या लगता है शेयर्स के भाव बढ़ जाएंगे? लगा हाँ यार मेरे को लगता तो है कि भाव बढ़ जाना चाहिए, मेरे ख्याल तुमको लगा देना चाहिए पैसा। मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं है कुछ भी यहाँ पर, या फिर मैंने कुछ आपको इंड्यूस करने की वजह से नहीं किया, मेरा बस एक ओपिनियन है यार मेरे को लगता है। ये फ्रॉड नहीं होगा क्योंकि मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूं। ठीक है, अब एक्सेप्शन पे डालते हैं। हमने देखा कि एक स्टेटमेंट होना चाहिए, तो एक स्टेटमेंट मेड होना चाहिए, पर हाउएवर एक्टिव कंसीलमेंट, ठीक है, हैज आल्सो बीन कंसिडर्ड टू बी अ फ्रॉड। आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया पर आपने कोई चीज छुपाई और बहुत एक्टिवली छुपाई। ठीक है, आपने पूरी कोशिश की कि जो सामने वाला इंसान है, आपने उसे कुछ झूठ नहीं बोला है, पर आपने ये पूरी कोशिश की कि सामने वाले इंसान को सच ना पता चले, वो फ्रॉड अमाउंट करता है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोस टू बी अनसाउंड। ए है, उसने ऑक्शन के थ्रू में एक पर्सन बी को एक घोड़ा बेच दिया, जो उसको पता है कि यार ये घोड़ा ना, इसका दिमाग सही नहीं है, और ए ने उसको कुछ बोला नहीं। ए से इज नथिंग टू बी, उसने कुछ नहीं बोला, ना ही सच बोला ना ही झूठ बोला, कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा, ये फ्रॉड नहीं अमाउंट करेगा। ठीक है, उसने क्योंकि कुछ एक्टिवली छुपाने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, उसने ना ही सच बोला ना ही झूठ बोला है, पर उसने ऐसा भी नहीं किया कि बी अगर खुद से आके पता करना चाहे तो उसको पता ना चले बी को। ठीक है, तो ये फ्रॉड नहीं है। अगला सिचुएशन देखते हैं। ए बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज। Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound। अब रिश्ता ही ऐसा है कि भाई उसकी ड्यूटी है वहां पे बताए, जब ड्यूटी होती है टू स्पीक और फिर भी आप नहीं बोलते हो, वो फ्रॉड अमाउंट करता है। ठीक है, यही एक्सेप्शन की बात कर रहा था अभी, जो मैंने आपको ये सेकंड क्वेश्चन बताया वो एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? पहला एक्सेप्शन बोल रहा है व्हेन देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, कीपिंग साइलेंस इज फ्रॉड। आपकी ड्यूटी है, आप वहां पे बाइंड हो बाई लॉ, आपको बोलना पड़ेगा, या फिर कुछ और चीजों से आप बाइंड हो कि आपको बोलना जरूरी है, आपने नहीं बोला, वो फ्रॉड बनता है। दूसरा, व्हेन साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, सच साइलेंस इज फ्रॉड। आपका साइलेंस ही ऐसा है कि वो स्पीच के लिए अमाउंट कर जाए, वो फ्रॉड रहेगा। एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ड्यूटी टू स्पीक का एग्जाम्पल लेते हैं। ड्यूटी टू स्पीक, अब ड्यूटी टू स्पीक कहाँ पे आती है? जहां पे कॉन्ट्रैक्ट उबेरेमाफाइड्स, मतलब इन अटमोस्ट गुड फेथ किए गए। केस लॉ है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और वर्सेस आशा गोयल। इसमें क्या बोला गया? द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट्स उबेरेमाफाइड्स and every fact of material must be disclosed, otherwise there is good ground for rescission of the contract। मतलब जब आप लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तब आप चुप रहोगे तब वो फ्रॉड अमाउंट करेगा। आपको बताना पड़ेगा, अगर आपको कोई बीमारी है पहले से, कई टाइम से कुछ बीमारी है, कुछ भी आता है, आपको खुद से बताना पड़ेगा। आप सामने इंसान पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हॉस्पिटल में आके पता कर सकता है नहीं कर सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपकी ड्यूटी है बताने की, और आपने नहीं बताया तो ये फ्रॉड अमाउंट करेगा। दूसरा, साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, कीपिंग साइलेंट एज टू सर्टेन फैक्ट्स मे बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एन इंप्रेशन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सिचुएशन। ठीक है, मतलब जैसे आप मेरे पास आए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आपने मेरे को बोला कि अगर कल तक आपने कुछ भी इसमें हाँ ना नहीं की तो मैं मान लूंगा कि आप रेडी हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैंने बात बिल्कुल सुन ली, ठीक है,
या फिर आप आके ये बोल रहे हो कि अगर आपने यहाँ पे हाँ ना कुछ नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि ये चीज ना बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में, परफेक्ट कंडीशन में, ये घर ना बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, या फिर ये घर में कुछ भी दिक्कतें नहीं है, पानी इसमें 24 घंटे रहता है, अगर हम हाँ ना नहीं बोल रहे हो, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला। अब मैंने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब यही माना जाएगा ना, क्योंकि अगर उसने बोला है कि अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मैं ये मान लूंगा, इसका मतलब है मेरा साइलेंस अमाउंट करता है टू स्पीच, ठीक है। तो इस केस में ये फ्रॉड बन जाएगा। एक केस लॉ है, श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ये केस लॉ में हुआ ये था कि एक पर्सन था, उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी, लॉ कॉलेज में था, अटेंडेंस पूरी थी जितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए एग्जाम देने के लिए। अब उसने किसी को कुछ बताया नहीं कि यार मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं है ये सब, और एग्जाम में जाके बैठ गया, ठीक है। बाद में यूनिवर्सिटी ने बोला कि यार इसने तो फ्रॉड किया है हमारे साथ में, हम तो इसका एग्जाम कैंसिल कर देंगे। कोर्ट ने बोला नहीं, ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं कि अगर ये नहीं बोलेगा तो आप मान लोगे कि यार इसकी अटेंडेंस पूरी है, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं लिखा है। आपने ना ही कुछ भी इससे कुछ बात की ऐसी, या फिर आपने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट नहीं की। फिर चीज इसने आपको रोका नहीं था पता करने के लिए कहीं से भी, आपके फैकल्टीज, आपके दूसरे मैनेजमेंट, ये सब कुछ पता आराम से कर सकते थे यार इसकी अटेंडेंस है कि नहीं, तो वो आप लोग की ड्यूटी थी। तो उस केस में साइलेंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्पीच। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 17 का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या बोलती है, mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud, ठीक है। मैं चुप हूं, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, वो फ्रॉड नहीं है, अनलेस, यही अभी जो चीज मैंने आपको बताई वही चीज का आगे इसको एक्सप्लेनेशन में वही बात बोली गई है, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is a duty of the person keeping silence, duty to speak, और unless his silence is in itself equivalent to speech। मैंने आपको दो एक्सेप्शन बताए, वो दोनों एक्सेप्शन आपको एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं। कोई आपसे पूछता है कि ये दो एक्सप्लेनेशन का सोर्स क्या है, तो आप बोलोगे 17, सेक्शन 17 का एक्सप्लेनेशन इसका सोर्स है। इलस्ट्रेशन से और क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन सी क्या कह रहा है, बी सेज टू ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, it shall assume that the horse is sound, A says nothing। उसने बोला कि अगर आप ये नहीं बोलते हो कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है तो मैं मान लूंगा सब कुछ सही है। ए ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। इसका क्या मतलब है क्लियरली कि ए की जो साइलेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। डी देखते हैं, इलस्ट्रेशन डी, ए एंड बी बीइंग ट्रेडर्स एंटर अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, A has a private information of a change in price which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform, ठीक है। कोई लॉ ऐसा नहीं है ना जो बोल रहा है कि यार अगर आपको कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो आप बताओ, नहीं यार ये बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूटी टू इन्फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ हो, ठीक है। अब इसके आगे की जो भी चीजें हैं वो चीजें इन्हीं चीजों से रिलेटेड, आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ चाहिए। 17(2) क्या बोल रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। मैंने आपको बता दिया, एक्टिवली कंसील करोगे फ्रॉड अमाउंट कर जाएगा। 17(3) क्या बोल रहा है, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आपने प्रॉमिस के पर आपको पता, आप इंटेंशन से ही कर रहे हो कि यार मेरे को ये तो प्रॉमिस फॉलो करना ही नहीं है, अगेन सेम चीज फ्रॉड बन जाएगा। 17(4) एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कुछ भी ऐसी हरकतें कर जिससे वो डिसीव कर सके, अगेन फ्रॉड। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू फ्रॉड, कुछ ऐसी चीज जो लॉ ने स्पेशली बोल दिया कि यार ये फ्रॉड है तो वो तो फ्रॉड रहेगी रहेगी, ठीक है। ये 17 बहुत ही क्लियर हो गया होगा। अब होता ये है फर्दर में कि जस्ट लाइक हमने आपको दूसरे में बताया, सेक्शन 15 में बताया, सेक्शन 15 केसेस में बताया कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप जा रहे हो कोर्ट में, आप जाके ये बोल रहे हो कि यार इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जो कि बोल रही है कि ये भाई इसने मेरे साथ फ्रॉड किया। उसको एक इलेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, क्या आप चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे वॉइड कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, फिर कंटिन्यू करना चाहते हो। अब वो इंसान जो भी चूज करेगा उसके हिसाब से केस आगे जाएगा। आई होप ये पूरा क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे अबाउट मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये सारी चीजें। प्लीज डू लाइक द वीडियो, कमेंट करिए इसमें, share your opinions with us, and also please do fill the form in the description link and share it with your friend as much as possible, and also please do subscribe to the channel. Thank you so much. See you in the